कल्पना कीजिए एक ऐसे हथियार की जो बिना एक शब्द बोले बहस को सुलझा सके। सोचिए अगर आप सिर्फ चुप रहकर अपने पार्टनर के साथ प्यार और नजदीकियों को बढ़ा सके तो कैसा होगा। हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, बातचीत से ही मसले हल होते हैं, बोलना जरूरी है। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि आपके रिश्ते का सबसे शक्तिशाली टूल आपकी आवाज नहीं बल्कि आपकी खामोशी यानी साइलेंस है। आज के इस वीडियो में हम उस अनकहे सच से पर्दा उठाएंगे जिसे अक्सर हम नजरअंदाज कर देते हैं। आज हम जानेंगे कि कैसे सही समय पर चुप रहना आपके टूटते हुए रिश्ते को न सिर्फ बचा सकता है बल्कि उसे पहले से कहीं ज्यादा गहरा बना सकता है। स्वागत है आपका नेक्स्ट सोच पर। चलिए जानते हैं पॉइंट नंबर 1, शोर की समस्या, द प्रॉब्लम विद कांस्टेंट नॉइज। क्या आपकी बातचीत अक्सर बहस में बदल जाती है? क्या आपको लगता है कि आप अपने पार्टनर को समझा कर थक चुके हैं लेकिन वो आपको सुन ही नहीं रहे? समस्या आप नहीं है और समस्या वो भी नहीं है। समस्या है हमारा तरीका। हमें सिखाया गया है कि अगर कोई समस्या है तो उस पर बात करो, बहस करो, अपना पक्ष रखो। लेकिन सच तो यह है कि जब हम गुस्से में होते हैं तो हम कम्युनिकेट नहीं कर रहे होते, हम सिर्फ रिएक्ट कर रहे होते हैं। हम सुनते नहीं हैं, हम बस इंतजार करते हैं कि कब सामने वाला चुप हो और हम अपना जवाब दे सकें। और इसी शोर में प्यार और समझ कहीं खो जाते हैं। आज हम इसी मानसिकता को चुनौती देंगे। पॉइंट नंबर 2, खामोशी का अनकहा सच, द काउंटर इंट्यूटिव रेवलेशन। अब आप सोच रहे होंगे अगर मैं चुप रहूंगा तो सामने वाले को लगेगा मैं हार गया या मुझे परवाह नहीं है। यही हम गलती करते हैं। खामोशी 2 तरह की होती है। एक है सजा देने वाली खामोशी, साइलेंट ट्रीटमेंट, जो जहर का काम करती है, और दूसरी है रणनीतिक खामोशी, स्ट्रेटेजिक साइलेंस, जो दवा का काम करती है। जब आप गुस्से के दौरान जानबूझकर चुप होते हैं तो आप कमजोर नहीं बल्कि सबसे ज्यादा ताकतवर होते हैं। क्यों? क्योंकि खामोशी एक आईना है। जब आप बहस के बीच में शांत हो जाते हैं तो सामने वाले के पास बहस के लिए कोई नहीं बचता। उसे अपने ही शब्द वापस सुनाई देने लगते हैं। उसे सोचने का मौका मिलता है, क्या मैं कुछ ज्यादा बोल गया? यही वो पल है जहां बदलाव शुरू होता है। पॉइंट नंबर 3, सुनने की कला, साइलेंस एज एन एक्टिव लिसनिंग टूल। रिश्तों में सबसे बड़ी शिकायत क्या होती है? तुम मुझे समझते नहीं हो। और समझने का रास्ता कानों से होकर जाता है, जुबान से नहीं। खामोशी का इस्तेमाल सुनने के लिए करें, सिर्फ जवाब देने के लिए नहीं। इसे कहते हैं एक्टिव लिसनिंग। जब आपका पार्टनर अपना दिल का हाल सुना रहा हो, चाहे वो गुस्से में हो या दुख में, उस वक्त आपकी खामोशी उन्हें यह एहसास दिलाती है कि मैं तुम्हारे लिए मौजूद हूं। तुम्हारी भावनाएं मेरे तर्कों से ज्यादा जरूरी हैं। यह चुप्पी उन्हें एक सुरक्षित माहौल, सेफ स्पेस देती है। जब आप बीच में टोकते नहीं हैं तो उन्हें लगता है कि उनकी इज्जत की जा रही है। पॉइंट नंबर 4, रुकने का जादू, द आर्ट ऑफ इंटेंशनल पॉज। तो इसे अपनी जिंदगी में लागू कैसे करें? क्या हर वक्त चुप रहें? बिल्कुल नहीं। आपको सीखना होगा पॉज की ताकत, द पावर ऑफ पॉज। अगली बार जब कोई तीखी बहस शुरू हो या आपको गुस्सा आए तो जवाब देने से पहले 5 सेकंड का नियम अपनाएं। मन में 5 तक गिने। ये 5 सेकंड आपको रिएक्शन, प्रतिक्रिया से बचाकर रिस्पॉन्स, समझदारी की तरफ ले जाएंगे। ये छोटी सी खामोशी आग में पानी का काम करती है। ये गलत फहमियों को पैदा होने से पहले ही मार देती है। दोस्तों, शब्द बहुत ताकतवर होते हैं लेकिन खामोशी वह जगह है जहां असली प्यार पनपता है। कभी कभी हाथ थाम कर बिना कुछ बोले साथ बैठे रहना
घंटों की बातचीत से ज्यादा सुकून देता है। इसे कंपेनियनशिप साइलेंस कहते हैं। तो आज का चैलेंज ये है, अगली बार जब आपके रिश्ते में तनाव हो तो अपनी आवाज ऊंची करने के बजाय अपनी खामोशी को गहरा करें। देखिए कैसे जादुई तरीके से चीजें बदलती हैं। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो ने आपकी सोच बदली है तो इसे अपने पार्टनर या दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। शायद किसी का रिश्ता टूटने से बच जाए। कमेंट में मुझे लिखकर बताएं। चैनल नेक्स्ट सोच को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम ऐसे ही गहरे राज लाते रहेंगे।